नमस्कार। और देखिए फिर से एक नई सुबह, नया सूरज और नया दिन। सुबह की पहली किरण और देखिए क्या नज़ारा है। पेड़ों के बीच से आती हुई सुबह की ये पहली किरण ना, एक नई जिंदगी का आगाज, एक नई सुबह। और यही सृष्टि का नियम है। और घास पर पड़ी हुई ना छोटी छोटी ओस की बूंदें ठंड में जो नजर आती हैं वो चमक रही हैं और धूप जो है अंदर तक आ रही है। और इधर देखिए डोलू स्कूल जाने से पहले ही ना एक्सपेरिमेंट करने लग गई साबुन शैम्पू खोल के और बता रही है कुछ कि क्या करना है उसको। ग्लास में लिए हुए है कुछ लिक्विड। क्या उसने बोला कि उसने सोप को कुछ सर्फ को घोला है और उसको उल्टा कर दिया। ये क्या हुआ? और मैं तो सचमुच में डर गई थी कि इसने क्या किया है, क्या है ये। पता नहीं उसने किस तरीके से क्या ऊपर फंसा करके ना सोप में ये ऊपर से अब गिर जाएगा। ये अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और डेली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती ही रहती है। इसको हिला के दिखाना लिक्विड को। और आपको ना मेरी आवाज थोड़ा गला खराब लग रही होगी, फिर पलटना। सर्दी आती है तो यही काम होता है। और देखिए अब रात को कहीं जाने के लिए तैयार, किसी की रिटायरमेंट पार्टी के लिए हमारी एक अपने मित्र के यहाँ। रिटायरमेंट पार्टी तो मंथ का लास्ट और रिटायरमेंट पार्टी। आज फिर किसी की विदाई अपने जॉब से और कांग्रेचुलेट करने के लिए जा रहे हैं इस समय पर। तो चलते हैं। और चल दिए हम। हर मंथ एक किसी ना किसी का रिटायरमेंट अपने जो साथ वाले हैं ना, लगभग एक एक करके सभी की रिटायरमेंट लगभग होती जा रही है। और इधर ना डोलू का मेकअप खत्म ही नहीं हो रहा था और मैं वेट कर रही थी। सब लोग नीचे चले गए और डोलू तैयार हो रही थी। और रास्ते में देखिए रात के टाइम में जब हम जा रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना क्लियर आसमान, बिल्कुल क्लियर, और लाइटिंग बिल्कुल एकदम क्लियर नज़र आ रही है। देखिए बिल्डिंग्स और रात को चलती हुई एक जो रात की ज़िंदगी है ना वो नज़र आ रही है। और अभी मैं याद कर रही थी कि कुछ 5 साल पहले ही जब हम इस शहीद पथ के रास्ते से जाते थे ना, तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता था। मात्र ये मतलब 10 सालों का पूरा ये लगभग ऐसा लगता है कि गोमती नगर का पूरा सिटी इतना रशी हो गया है कि जहाँ रास्ता ही नहीं मिलता और जाम रहने लग गया जगह जगह। और पहुँच गए हम रिटायरमेंट पार्टी में। देखिए दूल्हे के सेहरे की तरह ना रिटायरमेंट पर भी। और देखिए क्या कोई सुना रहे हैं कुछ। और एक और नई जिंदगी की शुरुआत। सबकी तरफ से कांग्रेचुलेशन। और ये देखिए ये HL लिखा हुआ है केक के ऊपर, और ऊपर एक एरोप्लेन भी बना हुआ है बड़ा सुंदर सा ये केक के ऊपर। एक्चुअली HL से रिटायर होना एक बहुत बड़ी वैसे गर्व की बात भी है और बहुत अच्छा लगता है ये जब फंक्शन होता है, एक और नई ज़िंदगी का आगाज़, शुरुआत। और डोलू ने ना ये पूरा डोलू को जो ऊपर एयरप्लेन, ये जो एरोप्लेन बना हुआ था वो पूरा केक से काट करके डोलू को दे दिया था।
हालांकि वो बिल्कुल केक नहीं खाती, लेकिन वो एरोप्लेन को उसको लिए हुए घूमती रही थी, जो ऊपर ग्रे कलर का बना हुआ है केक के ऊपर। और पूरी सब फैमिली उनकी आ गई थी। और फिर देखिए अगले दिन सुबह की जो शुरुआत है ना, मैं चली गई थी अपनी एक मनपसंद जगह, यानी कि जन्नत हमारे पास में ही एक नर्सरी है। नर्सरी वो पूरी तरह से नर्सरी है, वहाँ पर प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। और देखिए जगह जगह ये लिखा हुआ था कि जिस तरह से पालतू कुत्ते को हम हजारों रुपए का डॉग का फूड खिला देते हैं ना, उसी तरह से मूंगबधिर अगर पौधों को हम थोड़ी सी गोबर की खाद दें, पानी के अलावा और कुछ भी नहीं देते हम, और गमलों में कुछ भी नहीं देते, तो उनको भी बहुत ज़रूरी है, वो हमें एक अपनी जीवन देते हैं पौधे। ग्रीन गिफ्ट गैलरी, अगर हमें उपहार देना है तो क्यों ना हम ऐसा उपहार दें जो स्वास्थ्य और पर्यावरण को सशक्त बनाए, घरों को सुंदर रखे, प्रदूषण को कम करे। और यही सब वहाँ पर लिखा हुआ था बोर्ड पर जगह जगह। और अब देखिए यहाँ पर कितनी सारी फूलों की जो पौध थी ना, जिसको मैं लेने के लिए गई थी, रंग बिरंगे तितलियों जैसे जो फूल सर्दियों में जब खिलते हैं ना, तो गेंदा, गुलदाउदी, डेलिया, पेंसी, पिटूनिया, कैलेंडुला, गजानिया, गुलाब और विंटर जैस्मिन जो पीले रंग की होती है, जो एक झाड़ी की तरह होता है, सर्दियों में स्टार्टिंग में जो खिली रहती है, वहां पर सब थे, सभी तरह की छोटी छोटी जो पौधे ना ये, और हजारों क्या ये मुझे लगता था कि लाखों की संख्या में यहाँ पौध जो है ना तैयार की जा रही है। और धीरे धीरे मैंने चूज करना शुरू कर दिया कि मुझे कौन सी पौध चाहिए, घर में किस टाइप के कहाँ मुझे रखनी है और लगानी है मुझे। और गजानिया के फूल जो है ना डेजी की तरह से दिखते हैं और सर्दी भर खिले रहते हैं। कैलेंडुला पीले और ऑरेंज कलर में होते हैं, ये जो दिखाई दे रहे होंगे आपको। और पेंजी तो बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे फूलों के गुच्छे उसके ऊपर लगे हुए थे पेंजी के। इस समय ये पौध जो है बिल्कुल तैयारी में है कि इनमें कहीं कहीं एक एक फूल खिला हुआ है और बाकी खिलने के लिए तैयार हैं, यानी कलियां आई हुई हैं। ये छोटी छोटी पौध ही मुझको लेके जानी थी। और ये जो मैरीगोल्ड है ना, इसका तो क्या कहना, ऑरेंज येलो कलर की शेड जैसे मंदिरों की माला में, भगवान के चरणों में, और खेती तो इसकी रिकॉर्ड तोड़ पर हमारे यहाँ की जाती है। और ये देखिए पिटूनिया के रंग बिरंगे फ्लावर्स, एक एक सभी कलर्स के मैंने उनसे बहुत सारी पौध बोल दी कि आप लोग लगा दें। और देखिए ले जाते थे पहले ये वाला, ये बहुत फूल कितने सुंदर ना यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पीछे जो गेंदा है, जो छोटा छोटा गेंदा जो खिल चुका था ना, छोटा वाला लाल वाला, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि पिछली बार भी मैंने जब लगाया था तो वो उतना ही खिल करके रह गया था। तो नेचुरल और ऑर्गेनिक बिना पेस्टिसाइड के यहाँ पर अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ों से जो है ना तैयार की जाती है ये पौध फूलों की। और ये देखिए गेंदा, बड़ा वाला गेंदा, हर तरीके का यहाँ पर गेंदा भी था। और जैसे इनकी मिट्टी को देखिए किसी फैक्ट्री में तो तैयार किया नहीं जा सकता और काफ़ी टाइम लगता है। तो ये क्या करते हैं ये लोग, मिट्टी की ढेर के ऊपर पूरा एक बनता रहता है, साल 2 साल तक मिट्टी को तैयार धोने देते हैं ये लोग। और गोबर और ये वर्मी कंपोस्ट और उसमें कुछ भी मिला करके तब ये पौध लगाते हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ी नर्सरी है यहाँ पर जन्नत, और दूर तक इसमें गर्मियों में, अब सर्दियों की पौध आ गई है। और उस तरफ जो है मैं पूछ रही थी जो इंडोर प्लांट्स हैं, कुछ मुझे वो भी लेने थे। हालांकि सर्दी में इंडोर प्लांट्स का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नया देखना चाह रही थी। और इसमें से तो मैंने सब ये देखे पिटोनिया की, ये जो है ना कैसे किस तरह से जैसे किसी ने ड्राइंग कलर उनके ऊपर कर दिया हो, और इस तरह से नजर आ रहे थे पिटोनिया। ये एक बड़े बड़े आते वो है शायद, ये सब पौध देखिए लाइन से यहाँ। और अभी मैं दिखाऊंगी कि कहाँ ये तैयार की जा रही है। इनकी एक तरफ या वहाँ उन्होंने कुछ लेडीज बैठी हुई हैं और वो पौध को तैयार कर करके छोटी छोटी ये जो ब्लैक कलर की जो इनकी बैग्स है ना, पॉली बैग्स, इनके अंदर भर भर के रख रही थी। ये एक तो गजनिया है।
और घूमने में ना वहाँ जन्नत में वाकई में जब आप नर्सरी में इस तरीके से जाते हैं ना, फूल खिले हुए आप लेते हैं तो सचमुच जन्नत जैसा लगने लगता है। एक शांत, एक स्वच्छ और एक इतना खुशनुमा वातावरण। और उधर से ही फिर मैंने चूज कर लिए थे जो भी मुझे कुछ कलरफुल चाहिए थे। पिछली बार ना मेरी एक नर्सरी के शॉप में मैं जब गई थी तो एक कमेंट आया था कि मैंने कुछ खरीदा तो है ही नहीं वहाँ से। एक्चुअली मैं वहाँ नर्सरी शॉप से दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए गई थी। उस समय मुझे इन पौध की ज़रूरत नहीं थी, प्लांट्स की। तो प्लांट्स अब जब सर्दी में मुझे, हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ कुछ प्लांट्स लगाने में, क्योंकि मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो जगह की प्रॉब्लम आ रही थी। और जगह की प्रॉब्लम तो है ही, फिर भी ये छोटे छोटे फ्लावर्स जो है ना, जब हम छोटे छोटे गमलों में लगा लेते हैं तो ये पूरी सर्दी भर अपना रंग दिखाते रहते हैं। और होली तक भी ये रंग बिरंगा ऐसा लगता है जैसे किसी ने गुलाल छिड़क दिया हो जगह जगह जब दिखाई देते हैं। और छोटी सी ट्रॉली रखते हैं फूलों के लिए, या फिर इनके पास में उससे बड़ी बड़ी ट्रॉली हैं और ट्रॉलियाँ घूमती रहती हैं। जो पसंद आता है उसको ले आते हैं और वहाँ जाकर इसकी एक जो बिल तैयार होता है फिर। और अब मैं दिखाती हूँ आपको साइड में ना जहाँ पर वो पौध तैयार होती हैं। ये इधर ले ली थी वो। ये मिट्टी देखिए बनाई हुई है, काफ़ी दिनों से मिट्टी, गोबर की खाद और वो मिक्स करके एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। और ये यहाँ पर जो ब्लैक पॉली बैग्स रखे हुए हैं इनमें मिट्टी भरी जाती है और साथ साथ इनमें पौध लगाई जा रही हैं। और सीडलिंग की जो ट्रेज हैं वो अलग तैयार की जाती हैं। यहाँ से जो छोटे छोटे जो प्लांट्स, ये जो फूलों के और बाकी सब तैयार किए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मिट्टी को थोड़ा सा गीला करके और उसमें कुछ मिक्स करके, इन्होंने बताया कि कई चीज़ें मिक्स करके ही मिट्टी को बनाया गया है इन्होंने, और उसको फिर ये बैग में भरकर तैयार कर रहे हैं। और ये कॉज है कि जब तक इन थैली में, इनके यहाँ नर्सरी में ये पौध होती है ना तो बहुत हेल्दी रहती है। और कई बार जब हम अपने घर लाकर अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर देते हैं तो कई बार मुश्किल हो जाती है कि ये उस तरीके से खिलती नहीं है। और ये पूरा का पूरा इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ प्लांट्स तैयार होते हैं। ये देखिए पुराने वाले जो प्लांट्स सूख गए थे, गर्मी वाले, ये वो सब हैं इधर। और यहाँ पर देखिए फिर सब इन्होंने लगाया हुआ है कुछ नर्सरी के बारे में। बहुत अच्छे विचार लिखे हुए थे, बहुत खूबसूरत। यहाँ पढ़ने में मुझे मज़ा आ रहा था, चारों तरफ से अच्छा लग रहा था। और मैंने करा लिया अपना बिल और उसके बाद गाड़ी में जो था उनको रखवाया। फिर कुछ और मैंने फिर देखना शुरू किया कि मुझे कुछ और कम लग रहे थे तो मैं थोड़ी सी और ले लूँ इसमें से। तो फिर मैंने और जो थी, एक्चुअली ज़्यादातर पिटूनिया जो होता है ना वो सर्दी में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है। मोस्टली मैंने उसी की पौध ली। पेंजी भी कुछ लिया। कैलेंडुला भी अच्छा लगता है, उसका एक फ्लावर जो ऊपर आता है थोड़ा सा बड़ा आता है। और देखिए गुलदाउदी तो एक का तो सीजन अब निकल गया। गुलदाउदी इस समय खिल रही है, नवंबर से दिसंबर भर गुलदाउदी जो थी वो खिली रहती हैं। लेकिन मैं उसको उस तरीके से तैयार नहीं करा पाई अभी तक। तो 3 कटिंग होने के बाद गुलदाउदी के पूरे गमले बिल्कुल एकदम गुलदस्ता बने हुए हैं जहाँ जहाँ भी लगे हुए हैं। तो गुलदाउदी का तो निकल गया। और ये एग्जीबिशन भी अभी लगी थी ना NBRI में, कहाँ लगी थी, तो वहाँ भी ये गुलदाउदी, कोलियस और गुलाब अब हर महीने लगती है वहाँ पर। एक से एक वहाँ पर कम्पिटिटिव आपको देखने के लिए मिलेंगे। आश्चर्य होता है कि वो किस तरीके से एक कुदरत का करिश्मा होते हैं फूल उनके, और कितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और जितना मैं घूम रही थी ना वहाँ पर, मैंने सब आपको दिखा रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मैं उसी तरीके से आपको भी दिखाना चाह रही हूँ। ये भी मैंने लिया था पेंजी का। देखिए ऊपर से ना कितना गुच्छा बना हुआ है। ले आ भैया। और इस तरफ ये दूसरी पॉट थी, दूसरी तरफ ये केवल। और ये देखिए
ये लक्ष्मी कमल और ब्रह्म कमल जो कहलाते हैं ना, वो इधर रखे हुए थे। और देखिए कैसा लगता है कि इनको अपने हाथ से कटिंग करके जैसे बनाया गया हो। और उधर जो पॉट तैयार की जा रही थी, बहुत खूबसूरत सी। एक बार फिर से मैं सोच रही थी लेने की, लेकिन कैक्टस तो मैं नहीं लगाती हूँ, कैक्टस से मुझे डर लगता है। लेकिन हाँ, लक्ष्मी कमल और इनके लिए ना मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कि इनको किस तरीके से मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। नॉर्मली सिंपली प्लांट्स लगा लो तो चल जाता है। और ये देखिए कितना प्यारा सा एक पौधा है ना, ऊपर से इसकी जो लीव्स हैं अपने आप ही पिंक कलर की हैं और इतना सुंदर लग रहा था। ये थोड़े से बड़े थे और ये बड़े उसमें गमले में लगाने वाले हैं, जो इनकी ऊपर से जो लीव्स हैं अपने आप ही पिंक, और एक और कलर, इनमें 2 कलर थे। और ये इन्होंने अपनी नर्सरी को थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है इधर से जन्नत को। ये देखिए शेड प्लांट, जन्नत अलग, इंडोर प्लांट्स, एयर प्योरीफायर, और ये देखिए लीव्स वाले और लिपस्टिक प्लांट्स वगैरह जो जैसे होते हैं, और अलग अलग कलरफुल शेडेड और वो सब। और ये बाकी भी सब जो थे ना, ये सब मधुकामनी वगैरह की पौध, इधर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सभी ऑल ओवर सीजन के, सीजनल जो होते हैं वो सब इधर थे। और ये तो बाकी कॉमनली जो स्पाइडर प्लांट हैं, पाम है, एरिका पाम है, ये तो सभी तरीके के यहाँ पर हमेशा मिलते ही रहते हैं। और लेकिन ये जितना छोटे छोटे पौधा आपको नज़र आ रही है ना, ये बहुत जल्दी यहाँ से और इधर उधर हो जाती हैं डेली। आज नज़र आएंगी और कल अगर हम जाएंगे लेने के लिए तो हो सकता है कि हमें अपनी पसंद की ना मिल पाए। तो इस तरीके से वहाँ से जल्दी से जल्दी जितना माल वहाँ तैयार होता है ना इनका, उतनी जल्दी वहाँ से हटता भी रहता है। और ये सब इनके इंडोर और एयर प्योर, ये जो प्योरीफायर वाले प्लांट्स हैं ना, वो सब इधर हैं। और सही बात है कि मिठाई और ड्राई फ्रूट्स जैसे हम किसी को देते हैं तो वो तो अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर हम किसी को ना प्लांट्स देते हैं तो उससे और ज़्यादा तरक्की जो है ना लाइफ की होती है। ये बात सही है। और फिर और मैंने जो थे ना कुछ गाड़ी में रखवाए, थोड़ा सा मैंने एक वर्मी कंपोस्ट का तो हमेशा ज़रूरत पड़ता ही है। जब भी कुछ प्लांट्स लो तो थोड़ा सा खाद पानी तो होता ही है। और हम आ गए फिर घर, और अभी मैंने रख दिया है। और किस तरह से कहाँ कहाँ लगाना है इस चीज़ के लिए तो मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा कि इनको मुझे किस तरीके से लगवाना है। बाकी मुझे टेरेस पे ही अच्छी सी धूप आती है, जहाँ ठीक सी धूप इनको मिलेगी। कुछ तो मैंने नीचे लगवा दिए हैं, कुछ मैं ऊपर ये बीच में बालकनी में ले आई हूँ, तो इनको लगवाना है यहाँ पर। और ये देखिए कितने प्यारे से फ्लावर है। मैंने ऐसे ही रख के देखे, इनको अभी लगाया भी नहीं है। थोड़ा सा ये पॉली बैग में ही है टेरेस पर ला के बीच में। और बहुत कितने सुंदर इनके कलर हैं, देखने में ही वाकई में फ्लावर एक नई लाइफ लेकर आता है हमारी लाइफ में। कितना भी मन उदास हो ना, डिप्रेशन हो, तो हमेशा इन पौधों से बात करें, इन फ्लावर से बात करें, हमेशा चेंज हो जाएगा। ये इतना बात सुनते हैं, इतना सुनते हैं ना कि हमारी लाइफ को लगता है बदल कर रख देते हैं। और ये सब मैंने नीचे लगवा दिए थे। नमस्कार।